अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी उर्दू की टीचर मिसेस इफ़त इफ्तिखार। हमारा आज का उन्वान है सबक एहतराम करें। अज़ीज़ तलबा, हमने इस सबक में पाकिस्तानी परचम, पाकिस्तानी झंडे के एहतराम के बारे में पढ़ा कि हमें पाकिस्तानी परचम का एहतराम करना चाहिए, हमें अपने झंडे को इज्जत देनी चाहिए। हमारा परचम, हमारा झंडा हमारी शनाख्त है। पूरी दुनिया में हम जहाँ भी जाएं हम पाकिस्तानी हैं और हमारा झंडा हमारी शान है, हमारी पहचान है। और इस सबक में हमने ये भी पढ़ा कि वतन से मोहब्बत सिर्फ चंद घंटों के लिए नहीं होती, यानी सिर्फ 14 अगस्त को जब हम जश्न आज़ादी मनाते हैं, यौम आज़ादी मनाते हैं, तो सिर्फ उस दिन के लिए नहीं, हमें हमेशा अपने परचम का एहतराम करना है। अगर ये परचम या इस परचम की शक्ल की झंडियां जमीन पर गिरें तो हमारे परचम की तौहीन होती है। तो बेटा, जहां भी हमें हमारा परचम या इस परचम की शक्ल की झंडियां जमीन पर गिरी हुई मिले तो हमें उसे उठाकर संभाल लेना चाहिए। अजीज तलबा, आज की इस वीडियो में हम सबक एहतराम करेंगे, सवालात के जवाबात करेंगे, तमाम मुश्किल सवालात और उनके जवाबात। मुश्किल सवालात में से सबसे पहले सवालात के जवाबात हैं। सवाल नंबर 1 है, 14 अगस्त को राहम ने सेहन को किस चीज से सजाया था? 14 अगस्त को राहम ने सेहन को किस चीज से सजाया था? राहम ने सेहन को झंडियों से सजाया था। राहम ने सेहन को झंडियों से सजाया था। सवाल नंबर 2 है, शाम को झंडियां क्यों भीग गई थी? शाम को बारिश की वजह से झंडियां भीग गई थी। शाम को बारिश की वजह से झंडियां भीग गई थी। सवाल नंबर 3 है, नानी जान बारिश में क्या कर रही थी? नानी जान गीले फर्श पर से झंडियां उठा रही थी। नानी जान गीले फर्श पर से झंडियां उठा रही थी। सवाल नंबर 4 है, अगर आपको पाकिस्तान का झंडा जमीन पर गिरा हुआ मिले तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम उसे उठाकर संभाल लेंगे। ठीक है, अगर हमें पाकिस्तान का झंडा जमीन पर गिरा हुआ मिले तो हम उसे उठाकर संभाल लेंगे। ये मुश्किल सवालात और उसके जवाबात थे। इसके अलावा और कौन से सवालात हैं, आइए उनकी तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, अल्फाज के मुतजाद लिखें। सबसे पहले जो लफ्ज लिखा है जल्दी, इसका मुतजाद है देर। अजीज तलबा, इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी कि अल्फाज और मुतजाद क्या होते हैं। वो लफ्ज जो दूसरे लफ्ज का बिल्कुल उलट मायने दें उन्हें हम मुतजाद अल्फाज कहते हैं। जैसे जल्दी, देर। बाहिर, और बाहिर का मुतजाद है अंदर। गीला, गीला का मुतजाद खुश्क या सूखा, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, खुश्क या सूखा, ये गीला के मुतजाद हैं। बाद, पहले। मोहब्बत, नफरत। जल्दी, देर, बाहिर, अंदर। गीला, खुश्क या सूखा। बाद, पहले, मोहब्बत, नफरत। ये हमारा दूसरा सवाल था। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं।
हमारा तीसरा सवाल है हरूफ अलग करें। हमें कुछ लफ्ज दिए गए हैं, हमने इनके हरूफ अलग अलग करके लिखने हैं। ये अल्फाज हैं सुबह, झंडियां, जमीन, एहतराम, फिसल। हमने इनके हरूफ अलग अलग करके लिखने हैं। तो सुबह के हरूफ हैं स्वाद, बे, हे। झंडियां, जीम, हे, नून, दाल, छोटी अलिफ और नून गुन। ये बनता है झंडियां। हमने तमाम हरूफ को अलग अलग करके लिखना है। जमीन, जमीन कौन से हरूफ से मिलकर बना है? जे, मीम, छोटी ये, नून, जमीन। एहतराम, अलिफ, हे, ते, रे, अलिफ, मीम। एहतराम। फिसल, पे, हे, सीन, ला, फिसल। सुबह, झंडियां, जमीन, एहतराम, फिसल। ये हमारा सवाल नंबर 3 था। अब सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है जुमले बनाना। अजीज तलबा, हमें कुछ अल्फाज दिए जाते हैं और उनके हमने जुमले बनाने होते हैं। वही अल्फाज हमने उस जुमले में इस्तेमाल करना होता है और जुमले की कोई ना कोई मायने होना लाजमी है। हमारे सबसे पहला लफ्ज है चोट। सारा के पांव पर चोट लग गई। ये इसका जुमला है। चोट, सारा के पांव पर चोट लग गई। दूसरा लफ्ज है खिड़की। मैंने खिड़की खोली। जुमले जितने सादा और आसान होंगे उतना ही अच्छा है। खिड़की, मैंने खिड़की खोली। एहतराम, हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। दिया गया लफ्ज जुमले में आना जरूरी है। जैसे एहतराम है तो एहतराम का लफ्ज अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जुमला गलत होगा। एहतराम, हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। फिसल, बच्चा फर्श पर फिसल गया। बच्चा फर्श पर फिसल गया। हमारा पांचवा लफ्ज है झंडियां। पांचवा लफ्ज है झंडियां। हमने घर को झंडियों से सजाया। ये अल्फाज और उसके जुमले। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है पहला हर्फ बदलकर नए अल्फाज बनाए। पहला हर्फ बदलकर नए अल्फाज बनाए। नून अलिफ नून छोटी नानी। अब हमने पहला हर्फ क्या है? नून। नून को तब्दील करना है और नए अल्फाज बनाने हैं। नून की जगह अब हम कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पानी और फानी बनाया, यानी हमने पे और फे इस्तेमाल किया। एक हर्फ पे और एक फे। नानी, पानी, फानी। नंबर 2 है वहां। वाव की जगह हमने काफ लगाया तो कहाँ बन गया। फिर हमने ये लगाया तो यहां बन गया। वहां, कहाँ, यहां। नंबर 3 है जाग। इसका पहला हर्फ है जीम। जीम को हम तब्दील करेंगे, नए हर्फ लगाएंगे और नए अल्फाज बनाएंगे। जीम की जगह जब हमने रे लगाया तो राग बन गया और जब हमने नून लगाया तो नाग बन गया। जाग, राग, नाग। उन, इसमें हम अलिफ को तब्दील करेंगे। उन की जगह यहाँ हमने सीन लगाया और यहाँ हमने गाफ लगाया तो ये बन गए सुन और
गुन। नानी, पानी, फानी। जब हम पहला हर्फ बदलते हैं तो नए लफ्ज बन जाते हैं, जैसे ये नानी था, ये पानी और फानी। वहां, कहां, यहां। जाग, राग, नाग। उन, सुन, गुन। सिर्फ पहला हर्फ तब्दील किया, उसकी जगह हमने दूसरे अल्फाज लगाए और हमारे नए लफ्ज बन गए। अजीज तलबा, ये थी हमारी आज की मश्क सबक एहतराम करेंगी, और उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।